तो हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे वो स्कोप के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में स्कोप के मतलब एक तो फंक्शन अपना एक ग्लोबल स्कोप होता है एंड ब्लॉक स्कोप होता है। एंड अपन को क्या चीज अपन को ग्लोबल स्कोप में रखनी चाहिए और क्या चीज अपन को इसको ब्लॉक स्कोप में रखनी चाहिए। ठीक है, अब सब देखते हैं अपन एक एक करके। तो अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही ज्यादा ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा अपन को। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, लेट आप यूज करते हो, उसका नाम देते हैं 1 एक बार के लिए, उसको लिखते हैं 100। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अपन कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखा अपन ने, इसको लिखते हैं अपन 200। ठीक है, ओ सॉरी, इसका वेरिएबल का नाम तो दिया ही नहीं, इसको लिखते हैं अपन ने 2। ठीक है, और थर्ड लिखते हैं अपन वॉर। वॉर वेरिएबल का नाम 300। ठीक है, ये होता है अपने, ये दे दिए अपन ने वेरिएबल्स बना दिए 1 2 3। अब इसको लॉक कराते हैं, इन तीनों को लॉक करा दिया अपन ने 1, लॉक करा दिए अपन ने 2 एंड लॉक करा दिया अपन ने 3। ठीक है, अब चेक करते हैं अपने पास डेट आ रहा है नहीं आ रहा। ये आ गया अपने पास 100 200 300। ठीक है, स्कोप क्या चीज होती है? स्कोप होती है ये चीज, कर्ली ब्रेसेस, ये होता है अपना स्कोप। आपने ये चीज फंक्शन में भी, या ये चीज आपने फंक्शन में भी देखी होगी एंड इफ एल्स में भी देखी होगी आपने, तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने सबका अलग अलग स्कोप होता है। इसके अंदर जो अपन वेरिएबल्स दिए होंगे उसका स्कोप अलग है, इसके अंदर कुछ वैल्यू साइन होगी उसका स्कोप अलग है। ठीक है, अब चेक करते हैं अपन कि अपन को प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी, कहाँ आती है प्रॉब्लम। तो अपन एक इफ वो ले लेते हैं, अपन एक इफ स्टेटमेंट, सॉरी वैसे बना लेते हैं नॉर्मल। अब अपन को उसको दे दिया अपन की ये ट्रू है भी। ठीक है, ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा ही वो। अब अपन ये चीज इसके अंदर लेके जाते हैं, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। ठीक है, बाहर आ गए। अब अपन करते हैं इसको एक्सेस। ठीक है, ये आया इसके 1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 इज नॉट डिफाइंड इसलिए आया क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक ही था। ये इसका स्कोप 1 का था जो यहीं तक ही था, इसके अंदर तक ही, इसके अंदर तक ही था 1 का स्कोप। ठीक है, लेट अपन ने हटा देते हैं, अब इसको कर देते हैं अपन कमेंट। इसका स्कोप इसके अंदर ही तक है ना, बताया था आपको स्कोप सबका अलग अलग होता है, इसका स्कोप इतने के अंदर ही रहेगा। दूसरा कोई अपन पैरेंथेसिस कुछ भी मतलब लगाएंगे, कुछ भी कंडीशन होगी उसका स्कोप वहां अलग होगा। ठीक है, अब सेव करके चलाते हैं कौन सेकंड वाला। अब क्या दिक्कत आ रही है कि 2 इज नॉट डिफाइंड, कि 2 भी डिफाइन नहीं है, ये इसका स्कोप भी यहीं तक ही है। ठीक है, इसको भी अपन कमेंट कर देते हैं। फिर आता है अपना, तो ये आ गया 300, बट अपन ने तो बोला था अपना स्कोप यहीं तक ही था। ठीक है, तो बाई चांस अब ध्यान रखना आप, वॉर नाम से अगर अपन एक यहाँ पर और बना दिया मैंने कि वॉर 3 नाम से कोई वेरिएबल बना दिया मैंने। ठीक है, उसके अपन ने वैल्यू ले ली 400। तो अब चेक करने एक बार क्या आएगा, ये आ गया वापस 300, बट अभी तो, बट इसका स्कोप तो यहीं तक ही था, पर ये बाहर कैसे आ रहा है इसका, मतलब इसका स्कोप तो ये फंक्शनल स्कोप है, वो ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, अपन ग्लोबल में इसको अपन वो एक्सेस कर रहे हैं, बट इसका भी क्यों आ रही है ये, क्योंकि कोड चलता है लाइन बाय लाइन। तो उसको लास्ट में क्या मिला अपन को 300, तो इसका एक्सेस इसने यहाँ दे दिया। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर लॉग, इसमें कराता हूँ 3। अब देखना आप क्या होगा, 3 लॉग कराया 300 300, अभी भी वही चीज बार बार आ रही है। मतलब इसी चीज को तो ये ले रहा है कंसोल, इसी चीज को तो ये चीज ले रही है, और इसी को ही मतलब ये चीज ले रही है। ठीक है, इसलिए अपन वर्ड यूज नहीं करता है। अब बाई चांस किसी ने ये फाइल कहीं से इंपोर्ट हो रही है, कुछ भी हो रही हो, तो कोई तो चेक करता ही रह जाए, कह लिए भाई कहां से आ रही है, 3 नाम से कितने वेरिएबल्स बन सकते हैं। इसलिए अपन लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं कि उसके अंदर अपन को एरर मिल जाता है कि अपन ये चीज, अपन ने एक बार ये चीज असाइन कर दी है, उसके बाद अपन ये दूसरा अपन इसका नाम असाइन नहीं कर सकते। तो ठीक है, आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है इसके अंदर, बस यही चीज होती है स्कोप। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज और। स्कोप आपको समझ में आ गई, ग्लोबल स्कोप क्या होता है एंड फंक्शनल वो ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये होती है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, एंड अब एक चीज दिखाता हूँ चलो आपको। अपन करते हैं अब कॉन्स्ट 1 बराबर 100। ठीक है, अब इफ कंडीशन ट्रू कर दी अपन ने,
तो इसके अंदर तो आएगा ही आएगा। अपन अब करते हैं कि वो ये कॉन्स्ट भी अपन एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखना आप कि अपन कॉन्स्ट भी एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। ग्लोबल ये ब्लॉक स्कोप है और अपन को करना है, अपन को वो ये ब्लॉक स्कोप है, अपन को ग्लोबल वेरिएबल्स का अपन को एक्सेस करना है, ठीक है। ये आ गया 100। तो ब्लॉक, ये बात ध्यान रखना आप कि ये ब्लॉक स्कोप होते हैं वो अपने ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट जो अपन ने ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं वो अपन ब्लॉक लेवल में वो उसको अपन एक्सेस नहीं कर सकते। अब ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज और। ये अपन ने बनाया था, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल्स बनाता हूँ, कॉन्स्ट 2, ठीक है। इसको दे दिया अपन ने 200। अब इसको मैं लॉक कराता हूँ बाहर। अब क्या ये लोगों को कि अपन ने जब ब्लॉक से जब अपन ने वो ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल्स को अपन ने ब्लॉक में अपन ने एक्सेस कर लिया था। अब अपन चेक करते हैं इसका उल्टा 2, अपन देखते हैं ये एक्सेस होगा नहीं होगा। तो ये आ गया 2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये स्कोप का मतलब यही है। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपन को फंक्शनल में इसको क्या क्या स्कोप होता है और ग्लोबल का क्या स्कोप होता है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना आपके अपन फंक्शनल स्कोप के जो वेरिएबल्स है उसको ब्लॉक स्कोप में अपन एक्सेस कर सकते हैं, बट जो ब्लॉक स्कोप के अंदर जो अपन ने वेरिएबल एक्सेस वो अपन ने डिक्लेरेशन कर रखी है वो अपन फंक्शनल स्कोप में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ आपको एक चीज और दिखाऊंगा, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है। जब कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तो उसको अपन कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। जो वो होता है लेक्सिकल स्कोप बोलते हैं अपन, जिसको अपन करेंगे। अब तो एक फंक्शन बनाया अपन ने, फंक्शन 1 नाम दे दिया मैंने इसका, ठीक है। और इसके अंदर वेरिएबल दे देता हूं मैं कुछ एक कि कॉन्स्ट ए बराबर, इसको बोल दिया मैंने आउटर, ये बाहर का फंक्शन है, ठीक है। अरे सॉरी, अरे यार, इसको मैंने बोल दिया आउटर, ठीक है। फिर आता है अपने इसके फंक्शन के अंदर फंक्शन, ध्यान रखना है फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया एक और उसको बनाया अपन ने 2, ठीक है। अब इसके अंदर अपन वेरिएबल्स लिखते हैं कॉन्स्ट बी बराबर दे दिया अपन ने 20, वो इसको दे दिया अपन ने, सॉरी इनर, इसको दे देते अपन इनर। अब अपन चेक करते हैं कि अपन ये वेरिएबल्स को इस फंक्शन के अंदर अपन एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो लॉग, और इस फंक्शन के अंदर अपन चेक करते हैं ए, ठीक है। और फंक्शन कॉल कराना है तो अपन को इसके 2 तो इसके बाहर कॉल करा दिया अपन ने, ठीक है। और अपन को करा लेते हैं 1 इसके बाहर। ये होती है लेक्सिकल स्कोपिंग, ध्यान रखना भी आप, अभी बता दूंगा आपको इस तरीके से, आपको याद हो जाएगा इजीली। ये आ गया आउटर, ठीक है। आउटर इसलिए आ गया, ये हो गया अपना, अब इस तरीके से समझना, ये हो गया पेरेंट फंक्शन टॉप लेवल का, इसको पेरेंट बोल लेते हैं, इसको अपन बोल लेते हैं चाइल्ड। तो ध्यान रखना, चाइल्ड फंक्शन होता है वो अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, बट जो पेरेंट फंक्शन है वो अपने चाइल्ड फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहां पर लॉक कराऊं बी, तो ये देखना एरर दे देगा कि बी इज नॉट डिफाइंड। तो लेक्सिकल स्कोप आप याद रख सकते हो कि जो पेरेंट फंक्शन होता है वो अपने चाइल्ड फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, बट जो चाइल्ड फंक्शन होता है वो अपने पेरेंट्स फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। तो आई होप आपको ये लेक्सिकल स्कोपिंग का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे को लगता है कि पूरा क्लियर हो गया कि आपको क्या चीज ब्लॉक स्कोप में रखनी है और क्या चीज अपन को फंक्शनल स्कोप में रखनी है, वो ग्लोबल स्कोप में रखनी है, तो ठीक है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इजी एंड इफेक्टिव वे, एंड इफ एनी क्वेरीज अबाउट जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, मतलब UI, HTML, CSS, you can DM me, and see you in the next video with some interesting topics. Thank you so much.